वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार एंड आई एम योर हॉस्ट दिनेश कुमार। आज हम करेंगे क्लास +2 का बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4। सबसे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, मैं ये मानता हूँ, और एक नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आप आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, 4th जो है बिजनेस स्टडी का, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये जो टॉपिक है ना, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि भाई उनके डाउट्स पे डाउट्स बने रहते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर है उनको किस तरह से आसान लैंग्वेज में इन्हें पढ़ा जाए, कैसे इसे समझा जाए कि आखिर शेयर मार्केट है क्या है ये शेयर मार्केट, कौन सी है ये फाइनेंशियल मार्केट, क्या ये सिस्टम प्रोवाइड करती है, क्या ये काम करती है। इनके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं होती है, बट अब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी कि भाई फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअल में है क्या, कैसे ये रन करती है, कैसे ये हमारी एसेट्स की लिक्विडिटी को बनाए रखती है। तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में। तो पहले ही बात करते हैं इसका मीनिंग की। तो कंसेप्ट क्या है इसका फाइनेंशियल मार्केट का, कहता है इट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट एंड एक्सचेंजेस फाइनेंशियल एसेट। यानी कि ये क्या है, सबसे पहले तो एक ऐसी मार्केट है जो क्रिएट करती है और एक्सचेंज करती है, यानी कि वो खुद से नई एसेट्स बनाती भी है और वो एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइड भी करती है। किस चीज़ को, हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को। मान लो आपने कंपनी के एक शेयर को देखा होगा, सबने सुना है कि कंपनी अपनी जो कैपिटल है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और जो एक हिस्सा कहलाता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो कंपनी की कैपिटल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड की गई, एक हिस्से को बोलते हैं शेयर। तो कंपनी ने क्रिएट किया शेयर को, तो ये भी ऑप्शन आपका फाइनेंशियल मार्केट में आता है। और अगर हम कोई शेयर्स को खरीद बेच कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वो प्रॉपर्टी जा रही है, तो उसे बोलते हैं एक्सचेंज सिस्टम। तो फाइनेंशियल जो भी एसेट्स है हमारी उनको क्रिएट करना और उन्हें एक्सचेंज करना एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, इसको क्या कहलाती है, हमारी ये फाइनेंशियल मार्केट का ही काम होता है ये सारा हमारा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअल में है क्या चीज़। अब बात करते हैं नंबर 2 हमारा कि डिमांड कौन करता है। अभी बात सोचो, पैसा है, फाइनेंस मार्केट तो हमारे पास है, अभी फाइनेंस जो मार्केट है ये बनाई क्यों गई है, फाइनेंशियल जो मार्केट है वो हमने इसलिए बनाई गई है ताकि जो भी व्यक्ति पैसे की डिमांड करता है, फाइनेंस की डिमांड करता है, उसको क्या किया जाए, प्रोवाइड कर सकें, उसको पैसा सप्लाई कर सकें। अब सप्लाई कौन करता है और उनकी डिमांड कौन करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इनके बीच में एक कड़ी का काम करता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट यही करती है कि जो पैसा सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से पैसा ला सकते हैं हम, इनसे पैसा ले करके हम प्रोवाइड करते हैं किसको, जो भी हमारे डिमांड कर रहे हैं मनी की, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन है जो डिमांड करता है। सबसे पहले तो बिजनेसमैन। अब बिजनेस के लिए अगर आप एक व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको लाखों करोड़ों रुपया चाहिए होता है ताकि आप अपने बिजनेस को चला सकें। बिजनेस तो सबको मालूम ही होगा, प्रोडक्ट को बनाना और उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचना। तो बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए, प्लस एक इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट करती हैं फिनिश गुड्स में, मैंने आपको भी बताया, तो वहाँ पर उनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर सेक्टर, अब खेती बाड़ी में लगे हुए लाखों लोग हैं और देखो उनको उत्पादन के लिए जो साधन चाहिए, अब ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर्स हैं, मशीनरीज वगैरह हैं, ठीक है ना, और आपको अच्छी बीज चाहिए, अच्छी खादें चाहिए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा चाहिए होगा, फंड तो चाहिए होगा। और एक होता है सरकार, गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या करती है, पैसे की रिक्वायरमेंट उनको भी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट आपने पढ़ा कि सरकार को इनकम कमा करके ही तो लोगों में खर्च करना पड़ता है। अब पैसा सरकार के पास आएगा नहीं तो वो लोगों पर खर्च कैसे करेगी। तो पैसे की डिमांड जो है, फाइनेंस की जो डिमांड करने वाले ये 4 लोग हैं अपने बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। इन सबको क्या चाहिए, फाइनेंशियल पैसों मतलब एसेट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो फाइनेंस है हम इन्हें प्रोवाइड कौन करता है, वो करती है हमारी मार्केट। अभी मार्केट पैसा लाती कहाँ से है, फाइनेंशियल मार्केट के पास जो फंड्स हैं वो आते कहाँ से हैं। तो फंड कहाँ से आते हैं भाई, सीधी सी बात, जो उन्हें क्या करते हैं, फंड को सप्लाई करने वाले। अब फंड सप्लाई करने वाले, पैसा सप्लाई करने वाले कौन कौन हैं, नंबर 1 में आता है हमारा फैमिलीज़। फैमिलीज़ क्या करती हैं, छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स करती हैं। अब एक बात सोचो, आप भी हो, क्या आपने पैसा फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रखा, बिल्कुल रखा कहाँ, बैंकों में रखा। वो पैसा आपका बैंक में पड़ा ही है, आपको क्या पता, वो पैसा बैंक आगे इन्वेस्ट कर देता है जो पैसा आप सेविंग करते हो। तो इसी प्रकार फैमिलीज जितनी भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग करती हैं। उन पैसे को सेविंग करके आप क्या करते हो, उसका इंटरेस्ट पाते हो, बट वो पैसा आखिर जाता कहाँ है, वो इन्हीं बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सेक्टर में और गवर्नमेंट में खर्च कर दिया जाता है।
दूसरा है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। आज क्या करती हैं, कई सारी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको क्या करती हैं, फंड जो है वो प्रोवाइड करती हैं, पैसा प्रोवाइड करती हैं। आपको बिजनेस करना है, इंडस्ट्रीज़ लगानी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे बैंक वगैरह हैं, ये आपको पैसा जो है फंड है जो प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक्स हो गए हमारे जो कमर्स करने के लिए, बिजनेस के लिए, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, पंजाब नेशनल, HDFC, प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है ना, और पब्लिक के भी हैं। कई सारे बैंक हैं जो क्या करते हैं, हमें फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उन बिज़नेस में पैसा लगा सकें, इंडस्ट्रीज़ में लगा सकें। उसी प्रकार इंश्योरेंस कंपनी है। अब आप देखो इंश्योरेंस कंपनी में हर साल बीमा करवा कर आप प्रीमियम भरते हो, वो पैसा इकट्ठा होता रहता है और प्रीमियम का पैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे दिया जाता है, बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे फॉरेन कंपनियाँ हैं, बहुत सारे फॉरेन लोग हैं जो हमारे इंडिया में जो कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनीज़, उनमें लाखों करोड़ों रुपया क्या किया हुआ है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मेरे क्या समझ में आ गया, ये लोग जो है पैसा अपना हमें देते हैं और वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट के ज़रिए होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में पहुँच जाता है। तो इनका बीच का जो रोल काम कर रहा है वो है फाइनेंशियल मार्केट। मैंने बताया था मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो क्रिएट एंड कंसेप्ट करती है, एक्सचेंज करती है हमारी एसेट्स का। इधर से लिया, उधर दे दिया, इधर की आइकन वहाँ पहुँचा दिया, इंटरेस्ट के रूप में यहाँ से तो इधर जाएंगी चीज़ें और मनी के रूप में यहाँ पे आ रही हैं, लोन के रूप में। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कौन डिमांड करता है फाइनेंस की और कौन सप्लाई कर रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की 2 पार्ट्स की। फाइनेंशियल जो मार्केट है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है हमारी मनी मार्केट और एक होती है हमारी कैपिटल मार्केट। और यही मार्केट आपके इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट चैप्टर लेकर आई है जो आपको ये बताएगी कि फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है। इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा जो है लास्ट टॉपिक वो ये है क्या कि फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, मतलब जो हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हमने इतना सारा पढ़ा, इसके काम क्या है, क्या करती है फाइनेंशियल मार्केट। देखो नंबर 1 आता है मोबिलाइजेशंस एंड ऑफ द सेविंग्स एंड चैनलाइज इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजर्स। यानी कि आपकी जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं जो आपने इकट्ठे करी हैं, बैंकों में रखा, आपने अपना पैसा जहाँ जहाँ भी सेव रखा, देखो ये सारे सेविंग करने वाले हैं, इन्होंने पैसे को सप्लाई किया है, तो इनकी जितनी भी सेविंग्स हैं और उसको क्या करती है, चैनलाइजेशन करती है। जिन लोगों को ज़रूरत है उन प्रोडक्टिव यूजर्स तक हमारी पैसे को पहुँचाना इसका मेन काम रहता है। किसका, फाइनेंशियल मार्केट का। अब देखो मेरे पास मान लो 1000-2000 पड़े हैं, मैंने बैंक में डाल दिए, ऐसे आपने भी बैंक में डाले होंगे। वो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा देता है, उसको उस जगह पहुँचा देता है ताकि क्या करके बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रियां, बिजनेस क्या कर सकें, प्रोडक्ट बना सकें, वस्तुएं बना सकें, आपके लिए बेनिफिट कर सकें। क्योंकि जो वो प्रोडक्ट बनाएंगी उसका प्रॉफिट होगा उनको, तो तभी तो कहीं ना कहीं वो आपका पैसा प्रोडक्शन में यूज़ कर रही हैं। तो पैसा सही जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मोबाइलाइजेशन मतलब पैसे को ट्रांसफ़र कर देना, मूव कर देना उस जगह पर जहाँ पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। नेक्स्ट है नंबर 2, फैसिलिटेट द प्राइस डिस्कवरी। अब देखो आपको मालूम है आपका पैसा कहाँ गया। अब पैसे से पैसा कमाया जाता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर बिजनेसमैन के पास पैसा ही नहीं होता तो क्या हुआ, आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बनता। बिजनेसमैन तभी बन रहा है जब उसके पास पैसा है, पैसे से वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन से वो लाभ कमा रहा है और उस लाभ का हिस्सा आप सब लोगों में वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपसे लेकर आप में देना। यही तो मेन बिजनेस का काम होता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर है कि आपकी प्राइस डिस्कवरी हो जाती है। देखो आपका पैसा है, कोई काम का नहीं है, आपके पास पड़ा है, बट अगर उसे कंपनी में लगा दिया जाए, किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में लगा दिया जाए तो वो पैसा बढ़ेगा, आपको वो एक्स्ट्रा कमा कर वो देगा। तो कहीं ना कहीं पैसे को डिस्कवर करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। अब आपको पता है फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी होती हैं भाई, आपकी जैसे शेयर हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी फाइनेंशियल एसेट है। इनको हम दे करके कभी भी पैसे में कन्वर्ट करा सकते हैं, पैसा दे के आप इनको एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये किसके ज़रिए, मार्केट के ज़रिए। अगर देखो मार्केट ना होती तो आप अपने शेयर मार्केट से खरीद बेच नहीं सकते। अब मान लो एक कंपनी है, डिवेंचर इशू कर दिए पर 10 साल के लिए इशू कर दिए, तो उसकी पेमेंट होगी 10 साल बाद, और पेमेंट आपको अभी चाहिए, कंपनी तो 10 साल बाद देगी। आपको अगर अभी पैसे चाहिए तो आप फाइनेंशियल मार्केट में जाकर अपने डिवेंचर्स को समय से पहले भी सेल कर सकते हो। अगर आपको अच्छा दाम मिल रहा है, कम दाम में आपको या ज़्यादा दाम में आपको चीज़ मिल जाती है या बेच सकते हो ज़्यादा दाम में, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, लोग, हमारी फाइनेंशियल मार्केट आपको हेल्प करेगी, आपकी एसेट को लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देती है, मतलब जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जब जरूरत पड़े पैसे की तब
तब आप उसको एसेट को बेच के पैसा बना लो, और अगर आपको कम ज़रूरत है तो पैसा दे के आप उस एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब बात करें लास्ट पॉइंट की, हमारा आज का लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। याद करो, अगर आपको माल बेचना जाना पड़े, घूमना पड़े, भटकना पड़े, एडवर्टाइजमेंट कराओगे, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों का, बट यहाँ पे एक ऐसा प्लेस आपको मिल जाता है जहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट आती ही नहीं। आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में आप एक डीलर बनकर अपने शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स सेल कर सकते हो। लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करके अपना काफ़ी रुपया बचा सकते हैं, कॉस्ट पर खर्चा बहुत कम आता है। तो इस प्रकार ये कहता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आती हैं, बहुत कम, रेयर होता है, क्योंकि आप देखो इंटरनेट पे पब्लिश कर देते हैं कि मेरी कंपनी के मैं शेयर बेच रहा हूँ, ठीक है, तो लोग जिनको चाहिए होंगे वो सब अप्लाई करेंगे, जिसको चाहिए होगा वो ले लेगा। तो इस प्रकार आपको घूमना नहीं पड़ता, सर्च नहीं करना पड़ता, तो वो कॉस्ट आपको नहीं प्रोवाइड होती है। तो ये 4 बेनिफिट होते हैं, दोबारा देख लीजिए फटाफट से। हमारा पहला है तो मोबाइलाइजेशन, आपका पैसा सही जगह पहुँचा देना, मूव कर देना। फैसिलिटेट द प्राइस डिस्कवरी, आपके पैसे का सही मोल लगाना, आपकी एसेट्स का वैल्यू कर देना, और पैसे की लिक्विडिटी बनाए रखना। जब भी आपको शेयर चाहिए शेयर मिल जाएंगे, शेयर बेच के पैसा चाहिए आपको तो वो भी मिल जाएगा। और लास्ट है हमारा कॉस्ट बात, इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, कम खर्चे में आप अपने शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, आसानी से एक शेयर खरीद और बेच सकते हो। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी फाइनेंशियल मार्केट। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हमारा फाइनेंशियल मार्केट का पहला पार्ट करेंगे मनी मार्केट, उसके बाद करेंगे कैपिटल मार्केट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।